श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रससुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करने वाले हैं जहाँ राधा रानी के मंजू स्वभावा होने की सुंदर व्याख्या है, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हे साधुचित्त वृंदावन के कल्पलता निकुंज में अधिष्ठाता, मनोहर स्वभावा, अद्भुत कृपा रसपुंज की प्रकाशिता और प्रेमामृत की आगाध आबाद सिंधु स्वरूपा राधा नामक परम वस्तु का तुम शीघ्र आश्रय ग्रहण करो। साधक का वेश में पिछले श्लोक में अपनी परमाभिष्ट श्री राधा से प्रार्थना की है कि वे उनके हृदय संपुट की सन्मनी के रूप में उनके अंतस में सतत उजागर हो। स्वरूपस्थ प्रार्थना तभी उसकी ऐसी माधुरी है। वह दशा में राधा दासत्व की निविड़ झंकार है। राधा पद सुधार साधक का भी परम अवलंबन है। जिन्हें कुछ कुछ साधन रस का आस्वादन प्राप्त हो गया है, भले ही वह तीव्र ना हो, उनके चित्त में किंचित राधा भाव बोध जागेगा ही। अब प्राप्ति जनित यातना भोग होगा ही। स्मरण में, स्वप्न में और स्फुरण में स्वामिनी के रूप गुण लीला शब्द स्पर्श आदि का अनुभव होगा। इस प्रकार का अनुभव साधक के चित्त में आशा की किरण छिटकाता है। जो सिद्ध है उनकी इस अवस्था में निविड़ता होती है। गोस्वामी पादगण नित्य सिद्ध परिकर हैं, तभी उनके राधा विरह में इतनी तीव्रता है। प्रार्थना की माधुरी से श्रीपाद के प्राणों का आवेग समझ में आता है। साधक वेश में श्रीपाद अपने चित्त को संबोधित कर रहे हैं। हे साधु चित्त, राधा नामक परम वस्तु का शीघ्र आश्रय ले। अभिष्ट वस्तु में अनन्य निष्ठा प्राप्त चित्त ही साधु चित्त है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, जो लोग मुक्ति तक को कपटता समझ त्याग कर भगवत भक्तिगण परायण हुए हैं, वे ही साधु हैं। श्रीमन महाप्रभु की अपार करुणा से मुक्ति स्पृहा रूपी पिशाची के केवल से मुक्ति पाकर उन्हें व्रज का अता पता मिल गया है। इसलिए उनका अपने चित्त को साधु कहकर संबोधित करना उचित ही है। अपने साधु चित्त को सम्यक रूप से श्री राधा पादपंक का आश्रय लेने के लिए या श्री राधा चरणों में शरणागत होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शरणागति ही साधन भजन की जीवन शक्ति है। साधक चित्त में शरणागति का भाव सुप्रतिष्ठित हुए बिना भगवत पाद पंकज का भजन नहीं होता। भगवत भक्ति काम साधक नाना प्रकार के अनर्थों के हाथ से छुटकारा पाकर अभिष्ट चरणों में प्रेम सेवा की सिद्धि के लिए अनन्य गति होकर भगवत पद पंकजों में शरणागत हुआ करते हैं। अभय अमृत स्वरूप भगवत पद पंकजों को छोड़ अन्य कोई आश्रय नहीं है। ऐसे ज्ञान से तथा अनाति प्रज्ञावश अन्य का आश्रय ले लेने पर भी उसे छोड़कर भगवन्य गतित्व से पर श्री राधा रानी की दासियों के प्राण अकेले भगवत पद पंकजों की शरणागति के फलस्वरूप ही उन्हें विचित्र भगवत सेवा रस माधुर की परासिद्धि प्राप्त हुआ करती है। इस बात का वर्णन यथास्थान किया जाएगा। सखी मंजीरा भी श्री राधा के स्वभाव माधुर्य से निरंतर अभिषिक्त हुई धन्य होती है, कारण श्रीमती सखियों के प्रणय के नितांत वशीभूत हैं और वे कोटिदासी सुवत्सला है। स्वभाव सभी के लिए अपरिजित है। भगवान ने कहा है, मैं सर्वभूतों में समान हूँ, मेरा प्रिय अथवा द्वेष कोई नहीं। मेरे परम स्वतंत्र होते हुए भी भक्तवश्यता स्वभाव है, उसका मैं कभी भी परित्याग नहीं कर सकता। यद्यपि स्वतंत्र आमी स्वतंत्र आचार, तथापि भक्तवत स्वभाव आमार। जो जिस रूप में श्री कृष्ण का भजन करेगा, उस पर वे उसी के अनुरूप कृपा करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान ततस्य भजाम्यहम्। किंतु मंजू स्वभावा श्री राधा जग जीवों को बिना सोचे विचारे आत्मदान करती है। उनसे भजन की कोई अपेक्षा नहीं करती। श्री राधा के इसी स्वभाव की अभिव्यक्ति है श्री गौर सुंदर में। महाप्रभु ने बिना कुछ सोचे विचारे जग जन को प्रेम दान किया। यह श्रीमती के स्वभाव का ही प्रभाव है।
कारण श्रीमती का भाव और कांति लेकर ही व्रज के ठाकुर गौरांग हुए हैं। अतएव बिना किसी विचार के प्रेम दान करना श्रीमती का ही स्वभाव है, श्री गोविंद के स्वभाव का काम नहीं। फिर राधा अधिकल्पता निकुंजम, श्री वृंदावन में जो कल्पलताओं के निकुंज में अधिष्ठित होकर निरंतर साक्षात श्रृंगार श्री गोविंद को रस मधुपान कराती रहती हैं। कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान निरंतर पूर्ण करे कृष्णेर सर्व काम। निविड़ कांतारस माधुरी आस्वादन की आकांक्षा मूर्ति साक्षात श्रृंगार श्याम सुंदर के मनस में जो श्रृंगार रस वासना पैदा होती है, उसी की पूर्ति करने वाली मूर्तिमती अधिदेवी हैं श्री राधा। अनन्याय भगवत स्वरूपों की कांताओं की तरह माता पिता और आत्मीय स्वजनों के रहते अपने सुख सदन में ही व्रज कांताओं के साथ श्रृंगार रस माधुरी का आस्वादन प्राप्त करने की संभावना या उपाय नहीं। परम निभृत रहस्यमय गुप्त स्थान ही है व्रज का निकुंज सदन। श्री राधा उसी निवृत्त निकुंज के सुख सदन में अधिष्ठित होकर विचित्र नैसर्गिक शोभा के परिवेश में श्याम सुंदर को मिलानंद प्रदान कर कृतार्थ करती हैं। एक बार श्री राधा निकुंज में सहचरियों से घिरी थी। श्री राधा के पयोधरों पर पत्र भंगादि रचना का पांडित्य प्रदर्शन करते करते श्रीहरि ने सखियों के आगे ही रतिकला के प्रागल्य भयपूर्ण वचनों द्वारा रजनी विलास वृत्तांत वर्णन कर श्री राधा को लज्जा से अंकुचित लोचना कर निकुंज में विहार कर किशोर अवस्था को सफल किया था। अथवा अधिकल्पलता निकुंज में शब्द के अर्थ में श्री राधा व्रज निकुंज सदन की अधिकल्पलता है। निकुंज विलासी श्याम सुंदर की मनोवासना अधिक रूप में अर्थात आशातीत भाव से पूरी करती हैं। श्री राधा की मादन रस की तरंगावली निकुंज विलासी श्याम सुंदर के चित्त मन को इस तरह परिनिष्कृत करती है कि इस प्रकार के आस्वादन की आशा वे कभी कर ही नहीं सकते, उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। अथवा श्रीमती सखी मंजरियों एवं अनेक भावों से भरे चित्त वाले साधक भक्तों की मनोवासना आशातीत भाव से पूर्ण करने वाली कल्पलता का निकुंज वन है। एक कल्पलता ही सर्वाभिष्ट पूरा करती है और श्री राधा आश्रित जनों की कामना पूर्ति के लिए मानो कल्पलता के कुंजवन की तरह है। श्रीमद् भागवत में आता है, यद्यपि भगवान का प्रिय अप्रिय सुहृत्तम द्वेष अपेक्ष कोई भी नहीं, तथापि जैसे कल्पतरु आश्रित जन को ही फल दिया करता है अनाश्रित को नहीं, वैसे ही भगवान आश्रित भक्तों की ही अभिष्ट पूर्ति करते हैं। इसमें उनका कोई भेदभाव नहीं। व्याख्याकार कहते हैं कि इसी अंश में कल्पतरु के साथ तुलना है। अन्यथा जैसे भगवान आश्रितों के अधीन हो जाते हैं वैसे कल्पतरु नहीं होता। इसलिए भगवान कल्पतरु की अपेक्षा अधिक प्रदाता है, भक्त को आत्मदान तक किया करते हैं। श्रीमती राधा रानी का भक्त वात्सल्य तो भगवान के वात्सल्य से अनेक गुना अधिक है। तभी कहा गया है, श्री राधा अद्भुत कृपारस पुंज की प्रकाशिका है, जो आश्रितों के प्रति बिना सोचे विचारे अजत सत्रा भाव से कृपारस धारा बरसाती है। श्री राधा की कृपा के लेश मात्र से ही परम आश्चर्यमय श्री गोविंद में प्रेम का संचार हो जाता है। कारण श्री राधा साक्षात प्रेम की अधिष्ठात्री देवी प्रेम लक्ष्मी है। हमने कहा है, वर्तमान में इसी विशेष कली में उनकी करुणा का भाव वक्ष में धारण कर श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम धारा में विश्व को डुबा दिया। हेम जलद काय प्रेम धारा वरिशय। अद्भुत कृपारस पुंज की प्रकाशिका श्री राधा का करुणा भाव अंगीकार किया है। इसलिए तो इस समय इच्छा शक्ति भी कृपा शक्ति के अधीन हो गई है। यद्यपि भगवत इच्छाधिनैव करुणा तथापि करुणा परतंत्रत्व तस्सेति कदाचित करुणापि स्वतंत्रता भवतीति करुणानय एवं सहयेन यद् भवति तत्व भविष्य नीति। अर्थात यद्यपि भगवान की करुणा उनकी इच्छा के अधीन है, यानी भगवान इच्छा करे तो करुणा कर सकते हैं, तथापि कभी कभी करुणा ही प्रबल होकर इच्छा को अधीन कर लेती है। तब करुणा की सहायता से जो होने को है वही होता है।
ऐ देखी चैतन्य कृपा महाबल, तार अनुसंधान बिना करे सफल। अद्भुत कृपा रस पुंज प्रकाशित करने का यह एक अपूर्व कौशल है। फिर श्री राधा है प्रेमामृत की अगाध एवं अबाध सिंधु स्वरूपा। इस प्रेमामृत के अजस्त्र परिमाण में बरसने पर भी इसके खत्म होने की संभावना नहीं, कारण ये अगाध है। महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा अखिल परिकरगत और भक्त कोटिगत प्रेम रस की परम आश्रय है तथा वे स्वयं प्रेम रस की परापार विहीन असीम सिंधु स्वरूपा है, इसलिए अगाध कहा गया है। प्राकृत जगत का सिंधु तो एक समय खत्म हो जाएगा, किंतु चिन्मय प्रेम रस सिंधु नित्य है, क्षण क्षण वर्धनशील है। किसी समय भी इसके एक बिंदु के खत्म होने की संभावना नहीं, इसलिए यह अगाध है। इस जगत का सिंधु ग्राह नक्रादि हिस्त्रत जंतुओं का अवस्थान है, पर इस प्रेमामृत सिंधु में भुक्ति मुक्ति वासना रूपी नरक मकरादि को स्थान नहीं, इसलिए यह अबाध है। हे सुधा चित्त, उस राधा नामक परम वस्तु का अनन्य भाव से शीघ्र आश्रय लो। परमेश्वर के अनन्याय अवतारों की तरह श्री नाम ही भगवान का करुणय घन अवतार है। नम धातु का अर्थ नीचे उतारना है। मंजू स्वभाव संपन्न राधा नाम का किसी भी रूप में आश्रय लिया जाए, नाम स्वयं नामी को आश्रय के निकट उतार लाता है। नमय इति नाम नामी को नाम ग्रहण करने वाले के निकट ले आता है, इसलिए नाम शब्द अनवर्थ है। आश्रय के अशेष कलमश नष्ट कर नामी को उसके पास उतार लाने का नाम का जो स्वभाव है, नाम उसका कभी त्याग नहीं करता। स्वभावत मधुर राधा नाम का एक बार उच्चारण करने के बाद जिह्वा उसे त्यागना नहीं चाहती, क्रमश आस्वादन स्पृहा बढ़ती जाती है। श्री राधा नाम श्री कृष्ण कर्षणी महामंत्र है, अर्थात जिस राधा नाम का एक बार उच्चारण करते ही गोकुलपति श्री कृष्ण साक्षात आकर्षित हो जाते हैं। श्री राधा नाम अद्भुत कृपा रस पुंज का प्रकाशक है। वाच्य स्वरूप नामी श्री राधा रानी से भी कहीं अधिक वाचक स्वरूप श्री नाम में अद्भुत कृपा रस पुंज निहित है। भगवान नाम कीर्तन की महिमा का वर्णन करते हुए श्रीमन महाप्रभु ने कहा था, संकीर्तन हेते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मंजन। श्री राधा नाम की महिमा और भी व्यापक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखा जाता है, रा शब्दोच्चारणादेव स्मितो भवति माधव, धा शब्दोच्चरात पश्चादत्वे ससंभ्रम। अर्थात रा के उच्चारण मात्र से श्री कृष्ण हर्षोत्फुल्ल हो उठते हैं और धा शब्द को सुनते ही ससंभ्रम उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। नाम और नामी अभिन्न तत्व है, इसलिए अंत में श्री राधा नाम अगाध और अबाध प्रेमामृत का सिंधु है। यह बात कही है। हे साधु चेत, तुम सत लक्षण विशिष्ट बनो, अन्यथा नाम में रुचि नहीं होगी। परम तत्व श्री राधा नाम का रुचि पूर्वक कीर्तन कर सको, इसके लिए योग्यता अर्जित करो। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी चरण ने अपने अभिष्ट सूचन स्तव में कहा है, हे मेरी शुद्धार्थ रसने, राधा नाम अभिनव सुंदर अमृत है, कृष्ण नाम मधुर अद्भुत गाढ़ा दूध है। तुम इन दोनों के अपूर्व वस्तु को अनुराग रूपी सुगंधित हिमचंदन से रमणीय बनाकर अनुक्षण उसी का पान करो। अनन्य भाव से आश्रय ग्रहण करने से राधा नाम के प्रभाव से ही अनुरूप नाम माधुरी का आस्वादन करते हुए साधक अपनी परमाभिष्ट निकुंज सेवा प्राप्त कर धन्य होंगे। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।